हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात ये करूँगी कि आजकल मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं शाम को वीडियो शाम से ही ज़्यादातर शुरू कर रही हूँ। बहुत ही कम है जो मैं सुबह से कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहती है। हेल्थ बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही है आजकल। एक तो गले में प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा आराम है लेकिन गले में फिर भी अभी भी वही दिक्कत है कि कुछ अड़ रहा है कुछ अड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। वैसे दर्द नहीं है, जैसे वो तकलीफ़ थी वो चीज़ नहीं है। तो वो प्रॉब्लम दूसरे की एकदम ऐसा लगता है कि हड्डी हड्डी बदन टूट रहा है। हरारत सी लगने लगती है। बुखार तेज़ नहीं लगता है लेकिन हरारत लगती है। तो बिल्कुल भी मतलब जो मैं सोचती हूँ हेल्थ के हिसाब से नहीं कर पाती हूँ। तो बस वही है कि जब तक आपका शरीर साथ नहीं दे तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं जो चाहती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शरीर मेरा मतलब बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है माइंड के हिसाब से। अंदर से तबीयत ठीक नहीं रहती है। हंसी मजाक करती रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, लेकिन स्वस्थ नहीं हूँ। अगर अंदर से स्वस्थ हूँ तो मैं अपने आप सारे काम कर लूँ। घर का हाल मुझसे नहीं देखा जाता है। घर का हाल भी बहुत बुरा हो रहा है। जोया के पापा भी हेल्प कराने को तैयार हैं, लेकिन वही है कि सोच सब लिया है लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। रोज़ सोचती हूँ सुबह जल्दी उठूँगी। पहले मैं इतना जल्दी उठ जाती थी और टाइम से हम लोग 12-1 बजे खाना भी खा लेते थे। आजकल तो 3 बजे खाना खा रहे हैं। तो बस वही है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, जैसा कि दिमाग चाह रहा है जो काम करना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जल्दी सही होंगी। ये टाइम भी निकल जाएगा। कभी कभी हो जाता है, तो वो आजकल हो रहा है। तो जोया देख रही हैं मेरा बैग। बच्चों की तो आदत होती है, हैदर बस छेड़खानी, ये मुझे दो वो मुझे दो। तो ज़रूरी सामान है बैग में जो मैं नहीं दे सकती। तो जोया देख रही थी क्या क्या रखा है। तो मैंने देखा कि रिंग भी रखी है। तो जोया कह रही थी मम्मा आपने रिंग साफ़ करा ली लेकिन आपने पहनी नहीं, क्योंकि मैं जब अपनी नंद के शादी में गई थी तभी मैंने जोया से साफ़ कराई थी और मैंने पहनी नहीं थी। तो गोल्ड की नहीं है, आर्टिफिशियल रिंग है, लेकिन मैं पहन नहीं पाई थी। मैं इतना उन लोगों में मस्त हो गई थी, इतना एंजॉय कर रही थी कि पहनने का ध्यान भी नहीं रहा मुझको। तो इस बार तो खूब मज़े किए, दोनों बच्चों ने भी खूब मज़े किए थे। हम लोग जब शादी में गए थे तो बस जोया वही कह रही थी अब कब पहनोगी। तो मैंने कहा मैं बैग में डाल ले रही हूँ, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लूँगी। वे शादियों में तो मैं जाती रहती हूँ, तो मैं वहाँ पहन लूँगी। जोया यही सब मुझसे बातें करती रहती हैं और मैं उनको समझाती रहती हूँ। और ज़्यादातर तो अपने पापा की बात वो रीड करती रहती हैं। जैसा उनके पापा कहेंगे बस वही वो रिपीट करके बताएंगी। उनके पापा मेरी ऐसी बकवास तो करते नहीं हैं। वो हमेशा अच्छी और समझाने वाली बात करते हैं। मैं ही हमेशा ऐ वही बातें करती रहती हूँ, हंसाने वाली, हंसी मजाक वाली। तो वो ऐ वही नहीं करते हैं, वो अच्छी बातें करते हैं। तो गाइस आज भी लाइट बहुत सुबह से परेशान कर रही है। और देखिए मैंने रबड़ यहाँ डाल दी थी ताकि पानी सब में हो जाए और इसकी वजह से ठंडक आए, आँच ना आए। लेकिन लाइट जो है ढंग से आ ही नहीं रही है। थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है, फिर थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। क्या हुआ, गिरगिट है? तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गिरगिट है। ओ खांसी आ रही है आपको हैदर जी? गिरगिट बहुत ज़्यादा है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेचारे। हम लोग ये क्या हो रहा है, तो हम लोग बाहर आते हैं तो वो चले जाते हैं, परेशान नहीं करते हैं। और जोया ये हनी बनी मेरी तुलसी सब खा जाते हैं। यहाँ तुलसी के पेड़ छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं लेकिन इनके हनी बनी खा जाते हैं, इसलिए जोया पापा ने अलग लगा दिया है और ये लग भी गया है। अब ये यहाँ लगा है तो ये बढ़ जाएगा, फिर हनी बनी इतना नहीं खाते हैं कोई भी चीज़, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ी थोड़ी पत्ती खाएंगे, उनको पसंद है। तो यहाँ पे मधुकामनी के भी फूल आ रहे थे, सब मुरझा गए हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा आँच है, जोया पापा कहीं निकल गए हैं, क्या करें घर में बैठे बैठे, लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो अभी मालती भी नहीं लगाया जोया पापा ने, अब लगाएंगे। और ये बेल आपको दिख रही होगी, बेल आपको दिख रही है, तो ये बेल किसकी है, तरबूज की खरबूज की? तो तरबूज की है, तो इतने बड़े बड़े तरबूज मिलेंगे लगता है तुम्हें मिलेंगे हैं? कह हाँ मिलेंगे, तो तरबूज तो मिलेंगे। जोया पापा कह रहे उन्होंने बाहर लगाया, बाहर नहीं ऊपर लगाया था एक तरबूज का,
शादी से पहले, तो वो पेड़ में छोटा सा खरबूजा निकला था शायद। हाँ, एक हम लोग जब छोटे थे ममानी के अभी एक बेल लटक रही थी, तो उसमें भी कुछ निकला था, खीरे का था, खीरा निकला था। तो निकलते हैं। ये देखो गिरगिट कहाँ पर है, आपको तो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल, मुझे दिख रहा है। अंजीर, अंजीर के पास है, अंजीर उधर झांक रहा है। तो कहाँ पहुँच गया, परेशान हो रहा है क्योंकि ये लोग रहते थे सेम की बेल पे, सेम की बेल है नहीं, सेम की बेल नहीं है, कोई भी बेल नहीं लगी अभी, पापा से लगे कोई और पौधे लगा। यहाँ पे भी रहते थे, यहाँ पे भी नहीं। हाँ, तो ये मेरे अमरूद हैं, आप देख सकते हैं। इसको इतनी जल्दी बढ़ने की पावर कैसे मिलती है? तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इससे अच्छा तो अंदर ही आ जाए। बाबू कपड़े बदलिए, चेंज कीजिए कपड़े, कपड़े चेंज करो, इनको कपड़े दो, कपड़े चेंज करो। दयान आ रहा होगा पढ़ाने के लिए, 5 मिनट के अंदर। तो दयान आ रहा होगा, और रीज़न मैं आपको बताऊं क्यों कह रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, क्यों कह रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, बताऊँ रीज़न, बताओ। ये देखिए इनकी निगाहें, बताओ रीज़न। अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, तो मैं नहीं बता सकती, वो एक खतरनाक रीज़न है जो मैं नहीं बोल सकती। जोया को भी हंसी आ गई ना। कहाँ जा रही? घूमने, गिरगिटों के साथ। तो गाइस लाइट नहीं आ रही है, सो तो मैं नहीं पाऊंगी किसी भी तरीके से क्योंकि गर्मी है, और 6 बजे से जोया पापा उधम करने लगेंगे, जाओ अपनी मेडिसिन लेकर आओ, क्योंकि जो मुझे दिक्कत है वो कहते तुम ही अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दोगी, बता दोगी, उसके बाद तुम्हें सही मेडिसिन मिल जाएगी। तो गले में काफ़ी आराम है, लेकिन थोड़ी सी फिर भी दिक्कत है। तो मेडिकल स्टोर वाले ने कहा था कि आज और मेडिसिन ले जाना, तो उसको बताऊंगी कि कितना आराम है और कितनी दिक्कत है, तो उसके हिसाब से हो सकता है वो चेंज करे। बाबू मोबाइल रख दो कि मैं रखूँ अच्छी तरीके से। मैं तो नहीं दूंगी, डाटा आ नहीं रहा है कल से, पहले 10 सेकंड के लिए मुझे हॉटस्पॉट से खोल दो। मैं 10 सेकंड क्या, मैंने 1 सेकंड को भी नहीं दूंगी, कह दिया तो कह दिया, तो मैं नहीं दूंगी। सुन लिया, सुन लिया। तो गाइस देखती हूँ मैं क्या करूँगी। हाँ, अगर कुछ मैं नहीं, कपड़े दे दो जो है उसको। मैं अगर नहीं सोऊंगी तो फिर मैं सूद फैनी खाऊंगी, क्योंकि मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है और सूद फैनी रखी हुई है। फिलहाल तो मैं अभी लेटूंगी, मेरा लेटने का मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकी थकी हूँ। कल रात को भी मुझे हरारत हो रही थी और सुबह भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, नींद मेरी पूरी नहीं हुई है। तो अभी थोड़ी देर मैं लेटूंगी, और हैदर जी जा रहे हैं कपड़े चेंज करने। दयान किसी भी वक्त आ सकता है, तो दयान से फिर ये लोग पढ़ेंगे अरबी। ये क्रीम मैंने जो है पापा से मंगाई थी, और आपको बताया भी था कि सारी चीज़ें ले आए हैं, चप्पल ले आए हैं, तकिए ले आए हैं, क्रीम रह गई है, तो क्रीम भी आ गई है। मैं यही वाली क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, तो ये आ जाती है। और ये सब चीज़ें मेरी जोया के पापा ही लेकर आते हैं, मुझे नहीं लाना पड़ती है कुछ भी। यहाँ तक कि मेरे बालों की जो रबड़ भी होती है मैं याद दिला देती हूँ, आ जाती है। मैं तो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मैं तो बाज़ार जाती हूँ आधी चीज़ भूल जाती हूँ, लेकिन जोया पापा के कान में कोई भी बात डाल दो तो फ़ौरन वो चीज़ ले आते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा बाबू आ गया मेरे पास, शैतानी करता हुआ, मुझसे बातें करता हुआ आ जाता है। यहाँ मैं चाय बना रही थी और बाबू बोले कि मुझको भी चाय पीना है। तो मैंने कहा आप कहाँ पियोगे, मैं उनको चिढ़ा रही थी क्योंकि रात हो रही है और इस टाइम तो सब चाय पीते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको चिढ़ा रही थी। मैं कहती नहीं नहीं आप चाय नहीं पियोगे, तो अरे आप पूछ क्यों रही हो, मुझे तो चाय पीना ही है, आप बना दो। तो यही सब बातें हमारी
हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशान करती हूँ। कुछ अच्छी चीज़ बनाऊँगी तो मैं ऐसी ड्रामा करूँगी, अच्छा खाओगे कि नहीं खाओगे, जो ऐसे पूछूँगी अरे क्यों नहीं खाएंगे, तो ये लोग ये सब करते रहते हैं। और मेरा काम है इन लोगों को परेशान करना, मैं परेशान करती रहती हूँ इन लोगों को। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन लोगों को परेशान करना। इन लोगों क्या, मैं तो अपने भांजे भांजों को भी करती हूँ। मेरी बहन की बेटी शी है, तो अगर फ़ोन पे होंगी तो मैं कह दूँगी नहीं, ये कह दो कि ये मेरे लिए है, तो वो चिढ़ जाएगी। या फिर मेरा भांजा होगा हसनैन, तो मैं कहूँगी नहीं नहीं मैं ले लूँगी। तो मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों को ऐसी नॉटी हरकतें करने में। और ये देखिए मेरा नॉटी बॉय हमेशा नॉटी नॉटी चीज़ें करता रहता है। इतनी देर बात करने के बाद चले गए हैं, मोबाइल डेटा नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही गेम से ही काम चला रहे हैं। तो आज भी मैं जल्दी फ्री हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो अब सब जल्दी चाय पी लेंगे और मैं आराम से आजकल जोया के पापा के साथ सुकून से बैठ के पहले चाय पीती हूँ, बाद में अपना बिस्तर पकड़ती हूँ। रात की चाय तो कंपलसरी है हमारी। और हनी बनी को मैंने सोचा कुछ दे दूँ। वैसे तो शाम को जोया पापा आजकल रोज़ उनको खोल के टहला देते हैं दोनों को, ताकि दोनों स्वस्थ रहें। लेकिन खाने को तो फ़ौरन देखिए हनी बनी आ जाते हैं। और बिल्ली की वजह से इनको ऐसा रखना पड़ता है, बिल्ली यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इनको सुरक्षित रखना पड़ता है। बहुत सीधे और भोले जानवर होते हैं खरगोश, और इन डर बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने सोचा हम लोग चाय पियेंगे तो ये लोग भी कुछ खा लें दोनों। फिर जोया पापा तो देते हैं सोने से पहले, जोया पापा सोते ही हैं 3-4 बजे, तो देंगे और बीच में देंगे। तो ये पाउडर मैं देख रही थी मेरी बहन ने होममेड फेस पैक बना के दिया है, तो मैं कह रही थी देख रही थी सही है। तबीयत ख़राब की वजह से तो मैं इसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाई, तो मैं सोच रही थी कि अब तबीयत ठीक हो फिर इस्तेमाल करूं, तो गले की प्रॉब्लम मेरे दूर हो जाए तो मुझे आराम मिल जाए। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत गले में होती है। सारे काम ये रात के करना ही करना है, कंपलसरी है। तो वैसे तो मैं उस तरफ बिस्तर उठाती हूँ, वहीं से दरवाज़ा लगा देती हूँ, लेकिन इस तरफ आई थी तो मैंने सोचा इस तरफ से ही दरवाज़ा लगा दूँ। खुले भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में बिल्ली आ जाए, फिर सोफे में बैठ जाए, फिर गंदगी कर जाए, इस वजह से मुझे यहाँ के दरवाज़े ध्यान से लगाना पड़ते हैं। नहीं तो गर्मी है, गर्मी में खुले रहें। पहले तो दरवाजे नहीं लगे थे तो खुला ही रहता था, लेकिन सामान नहीं रखा था। लेकिन अब बिल्ली की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बिल्ली ना आ जाए। ये मेरे पौधे देखिए रात में भी कितने खूबसूरत लगते हैं, कितना अच्छा जोया पापा ने बागीचा बना के रखा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। गर्मी की वजह से नहीं बैठ पा रही, नहीं तो मैं तो सुबह जल्दी उठती थी तो यहाँ बैठती थी। बहुत जल्द ही मैं सुबह उठूँगी और यहाँ बैठूँगी और यहाँ पर व्यायाम भी करूँगी मैं। सभी पौधे बस देखो तो बस देखते ही रह जाओ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये हिस्सा जो है पापा ने एक कोने में पौधे लगा दिए, तो बहुत खूबसूरत ही कोना लग रहा है। तो मेरे बाबू देखिए, उनको मालूम नहीं है कि मैं बाहर खड़ी हूँ, वो तो कर रहे हैं जो उनको करना है। और मुझे लगा कि वो मेरे पास आ रहा है, उसने देख लिया मुझे, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रहा था। वो देख के मुझे डर गया, अरे आप यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं खड़ी हूँ। देखिए उनकी शरारत शुरू हो गई। ये है मेरे शरारती बाबू। गाइस चाय बन गई है और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए गर्मा गर्म। वो भी जो है पापा बैठे हैं, मैं वहीं पर चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर थोड़ा सा और काम है। और ये देखिए ये बाल जो आपको दिख रहे हैं, सुबह से शाम हो जाती है तब तक नहीं बनते हैं। जब हेयर वॉश करती हूँ तभी शाम को बांधती हूँ, नहीं तो रात को 10-11 बजे मेरे बाल बनते हैं। तो अभी बाल बांधूँगी, उसके बाद नहीं अभी चाय पीऊँगी फिर बाल बांधूँगी, उसके बाद फिर लेटूँगी। तो हैदर तो
चाय पी रहे हैं अपने पापा के साथ। मैं भी जा रही हूँ, मैंने अपनी चाय रख दी है तो चाय पीऊँगी। जोया गई है वॉशरूम तो जोया आ रही होंगी। तो हर दिन की तरह आज का दिन भी बीत गया। और क्या खा रहा है? नमकीन खा रहा है? कौन सी वाली दिखाओ? देखूँ मैं भी टेस्ट करके ये नमकीन कौन सी है। चाय के साथ खाने लायक है। मैं भी आ रही हूँ चाय के साथ खाने के लिए। जब तुमसे जल्दी से पैकेट देगा, पैकेट रखा है नहीं, मैं तो आपको खाऊंगी सारी। जल्दी से उसको चिंता हुई कि पैकेट रखा है कि नहीं, तो पैकेट रखा हुआ है, मैंने देख लिया था जोया पापा ने जब निकाला था। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। देखिए ये लेकर आ गया मेरे लिए। तो बाय बाय। बाय बाय। अब हम लोग करेंगे चाय पार्टी है। यम्मी यम्मी। नहीं मैं तो आपको ही खाऊंगी। बाय बाय।